आपके लिए सभी शिव भक्तों के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि शिव आराधना की अद्भुत तैयारी हो रही है। और खुशखबरी ये है कि बस चंद दिनों बाद ही सावन का पावन महीना शुरू होने जा रहा है। देवादिदेव महादेव को ये महीना अत्यंत प्रिय है, इसीलिए ये महीना भगवान शिव को समर्पित है। इस दौरान तमाम शिवालयों और शिव मंदिरों में बम बम बोले की गूंज सुनाई देती है। हर हर महादेव का जयघोष गुंजायमान होता है। भक्त महादेव की न केवल विशेष पूजा अर्चना करते हैं, बल्कि उनको प्रसन्न करने के लिए बेहद कठिन तपस्या भी करते हैं। भक्तों की यह तपस्या कावड़ यात्रा के रूप में देखने को मिलती है। अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए भोले बाबा के बहुत से भक्त पैदल ही पवित्र नदियों तक जाते हैं और कावड़ पर जल भरकर लाते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनका अभिषेक करते हैं। आज अपने स्पेशल शो में हम आपको बताने जा रहे हैं कावड़ यात्रा के बारे में, इसकी तैयारी के बारे में भी बताएंगे, इसके महत्व, इनसे जुड़े नियम और इससे जुड़ी सावधानियों के बारे में भी आपको बताएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। कंधों पर कांवड़, जुबान पर भगवान भोलेनाथ का नाम और मन में भक्ति की शक्ति से भरपूर आत्मविश्वास। ये तस्वीर उन शिवभक्त कांवड़ियों की है जो गंगाजल के लिए पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर लंबी यात्रा करते हैं और फिर गंगाजल लेकर अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों में महादेव का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। हर साल सावन के महीने में केवल उत्तर प्रदेश या बिहार ही नहीं, बल्कि देश के बहुत से इलाकों में कांवड़ यात्रा की ऐसी ही तस्वीर दिखती है। मन में उमंग और भरपूर उत्साह के साथ मुश्किलों की परवाह न करते हुए ये कांवड़िए खाली पैर लंबी यात्रा करते हैं। इनकी ये यात्रा देवाधिदेव महादेव के प्रति अटूट भक्ति और आस्था प्रकट करती है। क्योंकि सावन का महीना महादेव को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए इसी महीने में देश भर में शिव भक्त उनका अभिषेक करने और उनको प्रसन्न करने के लिए इस तरह कांवड़ यात्रा करते हैं। गंगा और अन्य पवित्र नदियों के जल अपने कांवड़ में भरकर लाते हैं और भगवान भोले भंडारी को चढ़ाते हैं, ताकि औढ़रदानी प्रसन्न हों और उनकी मनोकामना पूरी करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के कांवड़िए अपने क्षेत्रों में भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए हरिद्वार से गंगा जल लाते हैं। इसीलिए हरिद्वार में हर की पैड़ी पर खास तौर से साधु संतों और श्रद्धालुओं ने गंगा मैया का पूजन किया और उनसे सुरक्षित और सुगम कांवड़ यात्रा का आशीर्वाद देने की कामना की। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। गुरु पूर्णिमा 10 तारीख से श्रावण मास अगले दिन से प्रारंभ हो रहा है, तो हमारे सभी कांवड़ यात्री हरिद्वार की पुण्य धरा पे आएंगे। तो माँ गंगा से हम सब लोगों ने प्रार्थना किया कि जो हमारे कांवड़ यात्री आएंगे उनके जीवन के समस्त विघ्न व्याधियों को दूर करें, सभी अरिष्टों का निवारण करें। कांवड़ यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है, बल्कि कठिन तप और सांसारिक सुखों के त्याग का प्रतीक है। थकान और तमाम किस्म की परेशानियों, मुश्किल सफर और हर तरह की दुश्वारियों को भूलकर मौसम के उतार चढ़ाव और दूसरी तमाम तरह की मुसीबतों की परवाह किए बगैर कांवड़िए इस सफर पर खुशी खुशी चलते हैं, क्योंकि सबके मन में एक ही भाव होता है और वो भाव है भोले के प्रति अनन्य भक्ति का, उनके प्रति असीम श्रद्धा का। इसीलिए तमाम कठिनाइयों और दिक्कतों को दरकिनार करते हुए कांवड़िए सावन में ये अनूठी यात्रा करते हैं। इनमें हर उम्र और तबके के लोग होते हैं, युवा होते हैं, महिलाएं होती हैं, तो बच्चे और बुजुर्ग भी होते हैं। मन में शिव का ध्यान, मुख में महादेव की जय जयकार करते हुए तमाम भक्त सावन में इसी तरह कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। कांवड़ियों के जत्थे इस दौरान सड़कों पर नजर आते हैं, कहीं भी रुक जाते हैं, पड़ाव डाल लेते हैं, विश्राम करते हैं और फिर भगवान शिव का नाम लेते हुए अपने मुकाम की ओर चल पड़ते हैं। कांवड़ यात्रा महादेव की तपस्या का एक रूप है। मान्यता ये है कि कांवड़ यात्रा से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं।
सावन में गंगा और पवित्र नदियों से जल लाने के लिए भक्त कांवड़ यात्रा करते हैं। कांवड़ से जल लाकर मंदिरों में महादेव का अभिषेक किया जाता है। कांवड़ यात्रा से बड़ा पुण्य मिलता है। कांवड़ उठाने से महादेव खुश होते हैं तो कष्टों से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि सावन शुरू होने से पहले ही सड़कों पर कांवड़ियों की भीड़ दिखने लगी है। गंगा जल और पवित्र नदियों से जल लाने के लिए कांवड़िए अभी से इस पावन यात्रा पर निकल पड़े हैं। खास तौर से तमाम कांवड़ियों का लक्ष्य है कि वे सावन के सोमवार के दिन अपने क्षेत्रों में पहुंचकर महादेव का अभिषेक करें, क्योंकि एक तो सावन का महीना महादेव को सबसे प्रिय है और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सोमवार भगवान शिव की पूजा का सबसे खास दिन है। मान्यता है कि सावन के सोमवार को भोलेनाथ का अभिषेक और विधि विधान से उनकी पूजा की जाए तो वे परम प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आपको बता दें कि इस बार सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ेगा। सावन का दूसरा सोमवार 21 जुलाई को पड़ रहा है। सावन का तीसरा सोमवार 28 जुलाई को है, जबकि इस बार सावन का चौथा सोमवार 4 अगस्त को पड़ने जा रहा है। तो शिव भक्तों के लिए वैसे तो पूरे सावन के महीने में ही भोलेनाथ की आराधना का पावन अवसर होता है, लेकिन इस महीने में 4 सोमवार के दिन भोले भंडारी को प्रसन्न करने के लिए और भी खास है। लिहाजा हर कांवड़िए का लक्ष्य है कि वो पहले या दूसरे या तीसरे या चौथे सोमवार को जरूर महादेव को अपने कांवड़ का जल चढ़ा सकें और उनकी पूजा कर सकें। हालांकि ये भी जानना जरूरी है कि भक्त आखिर क्यों कांवड़ उठाते हैं, क्या है कांवड़ का महत्व और कांवड़ उठाने में किन किन नियमों का खास ध्यान रखना जरूरी है। माना जाता है कि कांवड़ उठाने वालों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं भगवान शिव, क्योंकि ये काम आसान नहीं है, कठिन तपस्या से कम नहीं है। इसीलिए सावन में शिव के भक्त कांवड़ में जल भरकर भगवान शिव को चढ़ाते हैं ताकि भगवान उनसे प्रसन्न हों और उनकी मनोकामनाएं पूरी करें। हालांकि कांवड़ उठाने और इसमें जल भरकर लाने की प्रक्रिया में कुछ खास बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है, क्योंकि ये काम भगवान शिव की उपासना से जुड़ा है। इसीलिए इसके अपने कुछ नियम हैं जिनका पालन हर कांवड़िए को करना चाहिए।